हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं, जो कि निकाला गया है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से। ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों का पोस्टें हैं। इसमें जो लैब टेक्नीशियन का पोस्टें हैं उसके बारे में हम बताएंगे, कितने टोटल पोस्टें हैं, इसका लास्ट डेट कब है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये वैकेंसी कब रिलीज किया गया है, क्या उसका डिटेल्स है। ये जो वैकेंसी है आपका टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, पढ़ेल, मुंबई से ये वैकेंसी निकाला गया है। और ये जो है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, कब ये रिलीज़ किया गया है तो 14/10/2025 को ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें क्या क्या पोस्ट रहने वाला है तो ये सब देखिए, जो भी है आपका प्रोफेसर के पोस्टें हैं। ऊपर में जितने भी है सारे के सारे प्रोफेसर के पोस्टें हैं। जितने भी टेक्नीशियन के पोस्ट हैं वो सब हम बताने वाले हैं। इसमें जो लैब टेक्नीशियन का पोस्टें जो है आपका, ये सब अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के। साइंटिफिक ऑफिसर जैसे डी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इसका साइंटिफिक ऑफिसर दिया गया है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के लिए, जो कि एक ही पोस्ट है। और ये जो है आपका EWS के लिए है। इसमें भी जो है लेवल 8 का पोस्टें हैं। पे मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है साइंटिफिक ऑफिसर का, MSc होना चाहिए आपको, ठीक है। साथ ही साथ जो है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ इसेंशियल जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। उसमें बोला गया है आफ्टर PG। वो भी एक्सपीरियंस है कहाँ से होना चाहिए, क्लिनिकल लेबोरेटरी ऑफ लार्ज हॉस्पिटल या तो आपका डायग्नोस्टिक सेंटर से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे देखिए रेडियोलॉजी का है, साइंटिफिक ऑफिसर। इसके बाद आता है साइंटिफिक ऑफिसर पैथोलॉजी। इसमें जो है आपका ये भी आपका लेवल 8 का पोस्ट है। इसका भी पे मैट्रिक्स 47,600 से है। और अपर एज लिमिट जो दिया गया है 35 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी MSc मांगा गया है और MSc मांगा गया है और MTech। और साथ ही साथ जो है इसमें 60 विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी मांगा गया है। इसके साथ जो है आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर से। कुछ यहाँ पर डिजरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, वो आप लोग डिटेल्स इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसके बाद जो है इंजीनियर का है, ठीक है। इसका साइंटिफिक ऑफिसर फिर से यहाँ पर पैथोलॉजी का है, जो कि ये भी ये जो है आपका लेवल 10 का पोस्ट है। अपर एज लिमिट जो है 35 है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है MSc मांगा गया है, ठीक है, विथ मिनिमम 60% एंड डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या MTech होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी से विथ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 60% होना चाहिए। एनी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स और लॉन्ग डिस्टेंस यूनिवर्सिटी डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। और इसेंशियल एक्सपीरियंस में जो है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोजीशन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ अ लार्ज हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है। और क्या पोस्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड्स का है, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर क्लिनिकल रिसर्च का है। यहाँ पे बायोमेडिकल का है, साइंटिफिक असिस्टेंट B बायोकेमिस्ट्री का पोस्ट है। इसमें देखते हैं क्या है। साइंटिफिक असिस्टेंट में जो है आपका ये है लेवल 6 का। इसका जो पे लेवल है 35,400 रहने वाला है, ठीक है। प्लस अलाउंस अप्लीकेबल रहेगा। एज लिमिट है 30 ईयर्स। एजुकेशन को आप क्वालिफिकेशन जो मांगे है BSc
इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स होना चाहिए, या बीएससी करके डिप्लोमा का डिग्री जो किए रहेंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसेंशियल एक्सपीरियंस जो मांगा गया है और बीएससी वालों के लिए जो कि बीएमएलटी जो किए हैं उसके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और जो बीएससी किया है बायोकेमिस्ट्री सबसे, मैंने अदर जो बीएमएलटी नहीं किया है उसके और बीएससी किया उसके बाद डिप्लोमा किया है उसके लिए 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये एक और पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग के लिए है। ये एक पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी, इसका भी लेवल 6 है। इसका जो है एक ही पोस्ट है, ओबीसी के लिए है। इसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जो है आपका बीएमएलटी है, या तो आप बीएससी करके ये डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ भी वही है जो कि बीएमएलटी वालों के लिए। यहाँ पर दिया है फॉर बीएससी एमएलटी वालों के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और जो बीएससी करके डिप्लोमा किया उसको 1 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। और इसका जो पोस्टिंग होने वाला है यहाँ पर ये पोस्टिंग के बारे में भी दे दिया गया है। देखिए सबका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पारेल में ही होने वाला है, ठीक है, पोस्टिंग। इसके बाद जो है अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए पोस्टें हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जस्ट यहाँ पे जो लास्ट डेट जो है इसका एप्लीकेशन करने का, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 नवंबर 2025 अप टू 5:30 PM जो है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से टाइम जो है दिया गया है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको ऑनलाइन के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, वही फिर दिया गया है कि एक्सपीरियंस जो काउंट होगा आपका 14/11/2025, जिसका लास्ट डेट जो है जब है उस दिन तक का आप काउंट माने बना करके दे सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। एक्सपीरियंस वहाँ तक का काउंट किया जाएगा यदि आप कहीं पे भी वर्किंग में है तो। इसके बाद आया है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स, आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बेनिफिट क्या मिलने वाला है वो भी सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद आता है यहाँ पे कि मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे दिया गया फॉर द पोस्ट 1 से 29 और 34 से 38 इंटरव्यू के थ्रू हो जाएगा, पेपर नहीं रहेगा उसका, ठीक है। इसके बाद जो है ये जितने सारे पोस्ट हैं उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा। इसके बाद जो है पेपर जो पैटर्न रहेगा 100 मार्क्स का MCQ सब्जेक्टिव रहेगा, 100 मार्क्स का MCQ या सब्जेक्टिव भी दे सकता है, ये उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से बनाएगा, ठीक है। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टाइज के ऊपर ही रहने वाला है। इसके बाद 48 से 59 वो भी रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, ये सारे चीज़ होंगे यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया द मोड ऑफ सिलेक्शन, इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड मे वेरी देन द एबव बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अपीयरिंग फॉर द सेम। ये जो डिपेंड करता है कैसे सिलेक्शन करेंगे कैसे नहीं, डिपेंड करता है कैंडिडेचर के हिसाब से कि टोटल कितना कैंडिडेट अप्लाई किया, उसके बेस पे ये जो है आपका डिसाइड करेंगे कैसे लेना है कि नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।